हथियारों से जंग तो जीती जा सकती है मगर दिल नहीं। दिल सिर्फ किरदार के साथ जीते जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। एक्चुअली ये सारी बातें मुझे कल ही करनी थी, लेकिन कल अचानक गेस्ट आ गए घर में तो मुझे ऑफलाइन जाना पड़ा। आप लोगों ने ये बेहुदा हरकत तो देखा होगा, मेरी नज़र में पड़ी ही नहीं। मैं इतना ज़्यादा इन लोगों को नहीं देख रही हूँ। जिस तरह लोग लगे पड़े हैं ना कि जैसे इनकी वीडियो आती है फिर ये लोग वीडियो अपलोड कर लेते हैं, मैं उस तरह नहीं देख पा रही हूँ। एक तो मेरी हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मैं नहीं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ पूरी तरह से। दूसरे घर में भी मेरे बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, मुझे घर चेंज करना है, मतलब बहुत तरीके से मेरे ऊपर प्रेशर है, तो इस वजह से मैं सही तरह से देख भी नहीं पा रही हूँ इनका कुछ चीज़। अपना रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ दो बातें करना चाहूँगी कि अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरा अल्लाह जो है ना बहुत बड़ा है, वो हर चीज़ देखता है, हर चीज़ सुनता है और वक्त आने पर चीज़ों को सामने भी लाता है। जो लोग ये दोनों बहनों के नाम के तस्बीह जपते थे, जंग लड़ते थे इनको अच्छा साबित करने के लिए, नहीं वो अच्छी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, ये आज वही लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए। आज वही लोग इनका सच ला ला कर सामने रख रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे सिर्फ अनसब इसलिए किया था कि मैंने बड़ी की बारी में, बड़ी बाजी की बारी में बात करना शुरू कर दिया था, आज उनको क्या लग रहा है कि वो लोग सही थे? नहीं, वो लोग सही नहीं थे। जिनके साथ रात दिन बड़ी बाजी रहती थी आज वही लोग लाके बड़ी बाजी का सच रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये दोनों बहनें सेम कैरेक्टर की है, सेम आदत की है, हर चीज़ इनका सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा ख़ानदान एक किस्म का है, कोई अच्छा नहीं है, सब ऐसे ही है। बस किसी ने मुखौटे पहने हुए है, किसी ने मुखौटे उतारे हुए। मेरा पूरा चैनल डाउन हो गया, मेरा पूरा चैनल बर्बाद हो गया। मैं किसी मजबूरी की वजह से इस यूट्यूब में आई थी। मेरे लिए आसान नहीं होता है वीडियो बनाना, मेरा हेल्थ गवारा नहीं करता है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं यहाँ आकर गाना नहीं गाती हूँ, रोती नहीं हूँ, मेरी ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो तकलीफ़ें घर के, वो मसले मसाइल हैं, लेकिन सच में मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात है और मैं हर उस चीज़ का जो है ना हिम्मत के साथ सामना कर रही हूँ। इस यूट्यूब में मेरी हाल देख रहे हैं आप लोग, क्या मुझे व्यूज़ आता है, किस तरह मुझे व्यूज़ आता है, फिर भी मैं लगी पड़ी हूँ कि नहीं, मैंने हार नहीं मानना है। मेरा व्यूज़ कब से डाउन हुआ आप लोग बता सकते हैं? जब से मैंने बड़ी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। छोटी पर तो मैं डे 1 से रिएक्शन दे रही हूँ, जब से मैं यूट्यूब में आई हूँ छोटी पर मैं रिएक्शन दे रही थी, लेकिन मेरे व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त जा रहे थे। लेकिन जैसे इस नेक पाक खातून के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में बात करना शुरू किया ना, लोगों को पता नहीं क्या हो गया, लोग इस औरत को क्या समझते थे, लेकिन अल्लाह अब इसका सच भी सामने लेकर आ रहा है। और लोगों को यकीन आना चाहिए, लोगों को यकीन इसलिए आना चाहिए कि वो लोग हैं, ये वो औरतें, ये वो रिएक्शनिस्ट है जिन्होंने रात दिन एक किया इस औरत के साथ, इस औरत के साथ रात दिन साथ रहे, मतलब इन दोनों बहनों के साथ। ख़ासकर मैं इसलिए बड़ी वाली को ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि बड़ी बाजी बड़ा ही नेक परवीन बन के सामने आती है। दूसरी का तो जो है वो खुली किताब है, मैं बार बार कहती हूँ कि दूसरी जो है ना वो ओपन बुक है, लेकिन ये जो है ना कवर चढ़ाकर अपने ऊपर बड़ा ही ख़ुद को अच्छी और नेक दिखाती है। जो लोग इनको देखते हैं ना वो दिल से नहीं दिमाग से इनको देखा करे, दिमाग से इनकी शक्लों को गौर किया करे, चाहे वो बड़ी जब बात करती है, चाहे नैनू जब बात करती है, चाहे छोटी वाली जब बात करती है, इनकी शक्ल पे जाहिर हो जाता है। शक्ल जो है ना, इंसान का जो फेस होता है ना वो एक मिरर की तरह है, बहुत सारी चीज़ें उसमें नज़र आ जाता है। नैनू जो सऊदीया गई है ना ऐसे नहीं गई है, कोई काम वाम के लिए नहीं गई थी, जॉब के लिए नहीं गई थी, उसको पता था उसको वहाँ कोई जॉब वॉब नहीं मिलना है, झूठ बोल रही थी, झूठ बोल रही थी। और पहली बात तो विज़िट वीज़ा पर कोई काम कर नहीं सकता है, आप सबको भी पता होना चाहिए, और वहाँ जो भी रहते हैं सऊदीया में उनको भी इस बात का ज़रूर ख़बर होगा, लेकिन ये जाहिल गवार लोग हैं, इनको क्या पता,
इनको क्या पता, जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ का रूल्स रेगुलेशन नहीं पता। बड़ी बाजी सिर्फ मेकअप कर करके, ब्लश ऑन लगा लगा के, चिक को रेड कर करके, नोज़ को रेड कर करके आ जाती है यूट्यूब के सामने और मटक मटक के चलती है, भाई ये कर रही हूँ मैं, खाना बना रही हूँ, आज मेरा ये जल गया, कल मेरा वो जल गया, आज मैंने ये सालन बनानी, कल मैंने वो सालन बनानी। कभी मलक्को की कहानी, कभी किसकी कहानी, कभी हानिया की कहानी ये लेकर बैठी रहती है। उस औरत को ये तक नहीं पता कि सऊदीया के अंदर विजिट वीज़ा में कोई जॉब नहीं कर सकता है, किसी जगह भी, पार्लर हो, ऑफिस हो, कहीं भी। नैनू ने इसकी घर में बैठ के जो बेहुदा हरकत की, जो घटिया हरकत की, जो नीच हरकत किया, बहुत ही नीच हरकत जो किया है, अपना कभी नेक दिखा रही, कभी कान के पीछे दिखा रही है कि मलक्को ने मेरा ये हाल किया रात को। मलक्को ने नहीं किया है ये सब चीज़ें, ये खुद ये बदमाशी चीज़ें जो है ना वो मासूम बच्ची नहीं कर सकती। बच्चे अगर हाथ में लिपस्टिक भी आएगा, मुंह पे लगाएंगे, हाथ पे लगाएंगे, कपड़ों में लगा देंगे, चुन चुन के, गलों को नहीं ढूंढेंगे कि गले की जगह पे एक बाइट मार्क लगा दूं और कान के नीचे, मतलब मलक्को को और पूरे फेस में कोई जगह नहीं मिला, इसके कान के नीचे मतलब यारलोब के नीचे वहाँ इसने निशान लगा दिए बाइट मार्क का और यहाँ लगा दी। और कलर भी कोई रेड कलर चूज़ नहीं किया। कौन सा कलर चूज़ किया आप लोगों ने देखा है? किसी इंसान की स्किन पर अगर कोई ऐसे बाइट करे, काट ले, तो वो स्किन कैसे कलर का हो जाता है? उस कलर का। अच्छा, ये सामने ऑन कैमरा आई, कोई इससे पूछ भी नहीं रहा, किसी ने सवाल भी नहीं किया तुम्हारा इधर क्या उधर क्या हुआ, खुद बता रही है हाथ लगा लगा कर, ये देखे। उसके बाद हेयर हटाकर कान का साइड दिखा रही है, देखे इधर भी। मलक्को ने मतलब उस बच्ची को और कोई जगह नहीं मिला, ये जगह उसने चूज़ किया। और अगर उसने ऐसा कुछ कर लिया था, तुम लोग तो छोटे बच्चे नहीं हो, तुम लोग इतने पक्के बदमाश औरतें हो, तो तुम लोग ये सब चीज़ें क्लीन करके सामने आते। इस तरह का सामने आना और ड्रामा करके ये सब चीज़ें दिखाना, इसको पता था चाहे मैं कितना भी बोलूँ कि लिपस्टिक है, ये है, वो है, लेकिन लोगों को क्यूरियोसिटी रहेगा, लोगों को क्यूरियोसिटी रहेगा कि हाँ ज़रूर कल रात को इनके घर पे कुछ हुआ है। और इनके घर में कौन है कुछ करने वाला? अजगर। सबका शक अजगर पर जाएगा। और अजगर की बीवी इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार थी कि फिर से दोबारा अजगर के ऊपर फिर कोई टैग लगे। नैनू भी बदनाम हो, कोई बात नहीं, बदनाम होने से क्या होगा, बदनाम होने से क्या होगा, $1 मिलियन तो आएंगे ना। इनको यह था जैसे ही हम दिखाएंगे हमारे कान के नीचे, गले के नीचे, तो व्यूज़ की बारिश हो जाएगी, मिलियन व्यूज़ आने लगेंगे। लेकिन अफसोस अफसोस, अल्लाह ने इनका ये काम भी नाकाम किया, इनका मुंह काला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने परवाह भी नहीं की इस चीज़ की, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि ये कितने गंदे और गलीज़ घटिया किस्म के लोग हैं। मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा, जब छोटी बाजी सऊदीया से आई थी वापस पाकिस्तान, आने के बाद छोटी बाजी का एक वीडियो लीक हुआ था। वीडियो लीक तो नहीं कहूँगी, ये जानबूझ के लीक करवाई थी। ये लोग जानबूझ के अपनी ये सब गंदी चीज़ें लीक करवाते हैं। नैनू कोई देख ले, कोई इसको पूछ भी नहीं रहा था, देख भी नहीं रहा था, केयर भी नहीं कर रहा था। बाल हटा हटा कर कान के नीचे दिखा रही है, गले दिखा रही है, तो ये जानबूझ के करते हैं। तो छोटी बाजी का वो वीडियो लीक हुआ था, जहाँ वो अपने नेक पे हाथ रख रख के वो बाइट मार्क जो है ना जानबूझ के दिखा रही थी। वो जेड की कहानी पर स्टैंप लगा रही थी कि हाँ सच में मेरा अफेयर जो है सऊदीया में चल रहा था अजगर के साथ, मतलब अपनी बहन के साथ मिली हुई थी, प्लान के हिसाब से वो काम कर रही थी। नैनू की बेहुदा, बेहयाई और बेशर्मी का हाल देखें कि जानबूझ के उस पाक सरजमीन में बैठ के दोनों खाला भांजी ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि उनको नहीं है पता? नैनू की इतनी हिम्मत है, नैनू की इतनी हिम्मत है कि बड़ी बाजी के घर में बैठ के इस तरह के कंटेंट क्रिएट करे? कभी भी नहीं। बड़ी बाजी भी इसमें पूरी शामिल थी। बड़ी बाजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बच्चों की बाप, अपने शौहर पर, अपने हस्बैंड पर 30% टैक्स तो वो खुद लगा चुकी थी। जेड का 30% टैक्स तो वो खुद लगा चुकी थी। अब शायद नैनू के साथ अफेयर का कुछ दिखाना चाहती थी या लोगों को क्यूरियस करना चाहती थी कि इस क्यूरियोसिटी में लोग आकर भर भर के व्यूज़ देंगे और हमारे व्यूज़ जो है ना मिलियन तक चले जाएंगे। ये प्लान था इन दोनों का, लेकिन ये प्लान भी इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। दोनों का मुंह काला हुआ, टाई फिश बना इनका। एक तरफ नैनू कहती है कि मलक ने लिपस्टिक लगाई है, ऊपर से टाइटल में लिखती है ज़ख़म, और फिर ये सब चीज़ें दिखाती है। तो अगर मलक ने लगाई है तो ज़ख़म कैसे हुआ, और ज़ख़म हुआ है तो किसने किया, कब किया, कहाँ किया, वो सब बातें भी तो खुलकर बताओ। ड्रामा क्यों कर रहे हो कि मलक ने किया? मासूम बच्चों को क्यों इस्तेमाल करते हो? बेगैरत, बेशर्मो, मासूम बच्चों का नाम क्यों लेते हो? मासूम बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हमें मालूम नहीं है? हमें पता नहीं है? व्यूअर्स अंधे हैं, व्यूअर्स पागल हैं? तुम लोग व्यूअर्स को क्या समझते हो? उल्लू समझते हो? मजाक उड़ाते हो उनका कि नहीं इनको हम जो भी बोलेंगे ये लोग मान जाएंगे?
बड़ी बाजी का मुझे समझ नहीं आता, आप लोग को समझ आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग तो बहुत पसंद करते हैं ना इस नेकपाक खातून को। ये गिरी हुई खेल क्यों खेलती है हमेशा, क्यों इस तरह की गिरी हुई खेल खेलती है। पहली बार इसकी बहन जब इसके घर गई, बहन इसके कैसे भी है जैसे भी है, इसको पता है, इसको सब कुछ पता है और इनके घरों में ये आम चीज़ है। जीजू के साथ, इसके साथ, उसके साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना हल्ला और शोर मचाने की इसको ज़रूरत नहीं थी। इनके घरों में ये सब रोज़मर्रा के दिनों में होता है। मैं बता तो रही हूँ, इनको देखकर, इनकी बातें सुनकर, इनकी हिस्ट्री सुनकर मुझे पता चल गया कि ये सब चीज़ें इनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील। सही बोला था नैनू ने कि ये कोई बिग डील नहीं है, ये तो आम सी बात है। हम नाराज़ होते हैं, हम खफा होते हैं, हम अपसेट होते हैं तो हम ये सब काम करते हैं। और इनके आदमियों को भी पता है, इनके आदमियों को भी पता है कि हमारी घर की औरतें मैरिटल अफेयर चलाती है, एक्स्ट्रा गंदा काम करती है, हर चीज़ करती है। इनकी मर्दों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सज्जू ने कोई एतराज़ किया था तारा पर जब तोहमत लगी थी इज़्ज़त की, कोई बात नहीं किया, उसको पता था तारा सही है। उसके बाद जब बड़ी बाजी के बारे में तारा ने बताया, वॉइस लीक हुई थी तारा की कि बच्चों को मेरे पास सुलाकर चली जाती है। बड़ी बाजी के हस्बैंड ने जाकर कहीं लाइवों में शोर मचाया था, कुछ कहा था, कोई सफाई दी थी, नहीं दिया था। उसको भी पता है कि मेरी बीवी ये सब चीज़ें करती रहती है, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बाजी ने जो 1-2 साल से हल्ला मचा रखा है और लड़वा रही है लोगों को, गंदगी करवा रही है, तो मैं इसलिए ही बोलती हूँ। मेरे से लोग नाराज़ हो जाते हैं, तुम एक का साइड, में किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। आप लोग ज़रा गौर से दिमाग के साथ सुना करें, दिल से नहीं सुना करें। मैं किसी के साइड नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ हमेशा कि वो जो छोटी वाली ना, वो ओपनली कर रही है हर चीज़। छोटी का हर चीज़ हमारे सामने है, सबूते सामने हैं, लेकिन बड़ी वाली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो छुप छुप के पर्दे की आड़ में हर वो काम करती है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस है मेरी नज़र में। यकीन माने, मैंने जब टाइटल में ज़ख्म लिखा हुआ देखा, मुझे लगा नेक्स्ट वीडियो में बड़ी बाजी आएगी कि नैनू ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। दोबारा मैंने किसी पर भरोसा किया और इसने भी मेरे साथ ये कर दिया। प्लान इनका ये था, लेकिन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया ज़्यादा, कोई किसी ने देखा नहीं, किसी ने बातें नहीं किया, लोगों ने इतने व्यूज़ नहीं दिए। अगर इनकी व्यूज़ जिस तरह ये चाहते थे मिलियनों में चला जाता कि फिर कुछ हो गया इसके घर में, तो 100% बड़ी बाजी भी सड़ी फेस बना के, रोने धोने वाली शक्ल बना के आ जाती और लोगों से ये कहती कि दोबारा मेरा भरोसा टूटा, दोबारा मेरी किसी राइट हैंड ने या लेफ्ट हैंड ने मुझे, या मेरे दिल के करीब किसी ने मुझे धोखा दे दिया। ये करना था, लेकिन इनके व्यूज़ उस तरह नहीं आए जैसे नॉर्मल रेंज में व्यूज़ आता है, उसी तरह नॉर्मल आया, तो इस वजह से ये खामोश हो गए। लेकिन इनकी घटिया सोच और घटिया ख्यालात को तो देखे, नैनू क्या अकेले उस घर में बैठ के इस तरह की चीज़ें बना सकती थी, इस तरह की हरकत कर सकती थी? कभी भी नहीं। बड़ी बाजी के साथ डिस्कस करके, प्लान करके उसने ये सब किया है। बड़ी बाजी का कहने के मुताबिक 1 साल या 1.5 साल पहले उनके घर में इतना बड़ा तूफ़ान आ गया। उनकी बहन घूमने गई थी और वहाँ जाके उनके नन्ना काका छोटा सा बेबी को पता नहीं क्या करके गलत कर लिया और 30% टैग उसको लगा दी, 70% टैग इसको लगा दिया बड़ी बाजी ने। लेकिन अब फिर एक जवान औरत जिसका सिर्फ एक बच्चा है, एक छोटा सा कुछ महीने का बच्चा है, उसको बुला लिया, जो निहायत चुलबुली किस्म की है, खाका खिकी करने में उसको कोई रोक नहीं सकता है। कभी इधर भाग जाती है, कभी उधर भाग जाती है, कभी दीवानी नज़र आती है, कभी पगली नज़र आती है। उसको अपने घर बुलाकर बिठा लिया। अब उनको कोई डर नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। नैनू का कचरापन तो देखिए आप लोग। कहती है मैं नमाज के लिए जा रही हूँ, सबके सामने बुर्का पहनती है, नमाज पढ़ के आती है, सबके सामने बुर्का उतारती है, बिल्कुल कैमरे के करीब होकर अपने बुर्के को उतारती है। उसके बाद टी-शर्ट में विदाउट दुपट्टा, कुछ भी नहीं, जाके बारिश में खड़ी हो जाती है। अभी ये नमाज पढ़ के आती है, इसके अंदर इतना बड़ा शैतान है, इतना बड़ा खबीस कोई इनके अंदर छुपा हुआ है कि इतनी बेहया औरतें हैं कि अल्लाह का नाम लेकर आते हैं, झूठ बोलते हैं। शायद मुझे तो लगता है नमाज भी नहीं पढ़ती है, झूठ बोलती है। वरना एक नमाज पढ़ने वाली औरत अगर अभी ये नमाज पढ़ के आई है, अभी ऐसी बेहुदा हरकत वो कैसे कर सकती है? बारिश में जाके हाथ फैला के खड़ी हो जाती है। क्यों पाकिस्तान में इससे पहले इसने बारिश नहीं देखा है? पहली बार सऊदीया में गई है जहाँ इसको बारिश नज़र आया, जो बारिश को एंजॉय कर रही है टी शर्ट और लेगिंग्स पहनकर। बड़ी वाली जो है ना, थंबनेल मास्टर है, थंबनेल बनाने में
सही मास्टर है, ऐसे ऐसे चीज़ें ढूंढती है। हमें छोड़कर चले गए, अल्लाह माफ़ करे, मैंने सोचा कहाँ चला गया और किसके साथ। मेरे दिमाग में नैनू क्लिक हुई, जैसे इसने लिखा ना हमें छोड़कर चले गए, तो मुझे ऐसा लगा शायद नैनू के साथ कहीं भाग गया इसका अजगर। यकीन करे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब मैंने ब्लॉग देखा तो मुझे पता चला कि उम्रा अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ उम्रा जा रहा है। तो ये बड़ी दुखी है क्योंकि हमेशा हम साथ जाते हैं। इस तरह का थंबनेल लगाने की क्या ज़रूरत है कि हमें छोड़कर चले गए। देखिए, दो ही चीज़ें इंसान के दिमाग में आता है, एक तो ये 30% का टैग है इसके साथ, क्या किसी और के साथ भाग गया, या तो फिर अल्लाह माफ़ करे, दूसरा वर्ड तो मैं बोलना ही नहीं चाहती, अल्लाह ताला इसके हस्बैंड को ज़िंदगी दे। 30% या जो भी है, अल्लाह की बीवी ने इसको ये टैग दिया, हमने तो इसको ये टैग दिया नहीं है, ना हम कभी इसको बोलते हैं। इसके अपनी घरवाली ने इसको ये टैग दिया है, तो अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। लेकिन मैं बता रही हूँ, जिस तरह इसने बोला ना छोड़ कर चले गए, तो दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कि या तो किसी और के साथ भाग गया, या तो फिर अल्लाह माफ़ करे कुछ और हो गया इसके साथ। और अभी तक ये बंदा उम्रा नहीं गया, अभी तक बीवी के पीछे पीछे ही घूम रहा है। मतलब क्यों इसने बोला कि उम्रा जा रहा है? वो तो इस तरह चेहरा बना के अदाकारी कर रही थी, नन्ही काकी बनी हुई थी, जैसे अभी अभी निकल रहा है उम्रा के लिए, और ये उदास है कि हमें छोड़कर चला गया। नैनू का भी पहले ही मैंने आप लोग को बोल दिया था, अगर इसको रहना होता तो पक्का वीज़ा पर रहती, मतलब पक्का परमानेंट कहीं जॉब करती, जॉब लगता तभी ये रह सकती थी। इस तरह विजिट वीज़ा में जाके कोई कहीं काम नहीं कर सकता है सऊदी जैसे जगह में। तो ये सिर्फ ड्रामा था, ऐसे इसकी किसी जानने वाली के पार्लर में इसने इसको बिठा दिया होगा ब्लॉग शूट करने के लिए, और उसके बाद ये आके फिर घर में बैठ गई। अब जिद्दा का ड्रामा लगाया हुआ है, जिद्दा में इसको बुला लिया इंटरव्यू के लिए, जब इसने रहना ही नहीं है, वहाँ काम नहीं करना है, इसको वापस आना है। इसने खुद बोला कि मुझे वापस आना है, उसके बाद फिर मैं दुबई का देखूंगी। तो ये वहाँ क्यों रुक रही है, क्यों ड्रामे ये सब कर रही है? पाकिस्तान से इसको सब बोल रहे हैं कि आ जाओ पाकिस्तान, आ जाओ लौट कर, लेकिन ये व्यूवर्स से पूछ रही है, आप बताएं मैं क्या करूँ, मैं कल को दुबई भी जाऊंगी तो मुझे अकेले रहना है, तो अब मैं वहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। मतलब व्यूवर्स इसको बताए कि जिद्दा जाए या नहीं जाए। मतलब इतने ढोंग के और इतने नाटकबाज लोग हैं ना, मैंने कहीं नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। देखिए, छोटी बाजी के पास तो उसका कंटेंट है, छोटी बाजी के पास उसका कंटेंट है कौसर और इब्राहिम। अगर कौसर का नाम नहीं लेगी तो इब्राहिम का नाम लेगी, इब्राहिम का नाम नहीं लेगी तो कौसर का नाम लेगी। लेकिन बड़ी बाजी के पास इस टाइम फ़िलहाल कुछ नहीं, 30% का टैग वाला आदमी है। और अब ये नैनू को उन्होंने बुलाया था कि कुछ ना कुछ करके हम लोग अपना व्यू इंक्रीज़ कर ले, तो ये सब हुआ नहीं है। तो ये दोनों जो है ना पगला गई है, बौखला गई है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। पार्लर का खेल खेल लिया, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद फिर वो आ गई अपना गले का निशान दिखाने। कोई बच्चा इतना हिसाब से निशान नहीं डालेगा जिस तरह उसके गले का निशान है, देख लेना आप लोग जाकर। वो में भी सक्सेसफुल नहीं हुए। तो अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या, कौन सा नया ऐसा चीज़ लेकर आए जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो ये बात भूल गया कि अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। देकर अल्लाह ताला ने देख लिया कि ये इतने गंदे लोग हैं ना, इतना कुछ मिलने के बाद भी वही गंदगी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अच्छा काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।